कॉन्वेलेक्सा ओरिजिन क्या है इनका वर्ड्स का? और नोट ही नोट, नोट ही नोट, नोट ही नोट। प्रोसो प्यारे बोलिए, क्लाइंट ना आए तो मुझे पकड़ लेना आके। कभी भी कहीं भी बोल सकते हैं वर्ड्स, कभी भी बोलिए। फ्री के हैं। मैंने इतने बड़े बड़े केस सॉल्व करवा दिए इससे, ये मेरी गारंटी है। छाती ठोक के साक्षात कलयुग में बचाने वाले भगवान है वो। यानी कि 84 लाख योनियां अगर 12वें घंटे में किसी के भी केतु हुआ तो ऐसा इंसान 84 लाख योनियां कंप्लीट कर चुका है। ये उसका आखिरी जन्म है। मैंने कहा वाह, क्या चमत्कार को नमस्कार है। ना ले उन ताकतों से पंगा जिनके बारे में आपको नहीं पता, नहीं तो हो जाओगे। कैसे हो सारे? स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है संजीव सर, साक्षी मैम। वैसे तो जरूरत नहीं है आपको इंट्रोड्यूस करने की, क्योंकि आपका जो कॉन्वालेक्सा है जी वो हर किसी ने ट्राई भी किया और हर किसी ने सुना भी है। जी मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अवश्य ही पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा so much कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया। बिल्कुल सर। और हमें मौका दिया। इसी बहाने मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय बुजुर्गों को कुछ नया आज जानने को मिलेगा। बिल्कुल। तो आप जरिया बन रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब कॉन्वेलेक्सा जो एक स्विच वर्ड है, पहले हम अपने क्लाइंट्स को देते थे सिर्फ, तो हमें लगा कि कई लोग बेचारे पैसे नहीं कर सकते हैं, कई लोग बेचारे हमसे नहीं मिल सकते हैं। वो घर बैठे ऐसा क्या करें, ऐसे क्या चीज़ फ्री में घर में बैठे बैठे बोल के फ़ायदा कैसे कमा सकते हैं। परेशान भी तो कई है ना, नहीं ले सकते अपॉइंटमेंट। सही बात है। तो हमने क्या किया, हमने कहा भैया घर में बैठो और क्या करो, कॉन्वेलेक्सा और नोट ही नोट, नोट ही नोट, नोट ही नोट। लेकिन बहुत ज्यादा सर कंट्रोवर्सी में भी रहा है आपका कॉन्वालेक्सा। लेकिन बिल्कुल जो भी चीज चलेगी वो कंट्रोवर्सी में तो रहेगी ना। बिल्कुल मेरे मालिक, कईयों ने खूब मजाक भी उड़ाया और कई मीम्स भी बने। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय बुजुर्ग जानते हैं कि उनको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, मुझे उनसे मतलब है। सिर्फ मेरे दिल में वो है, मेरी आत्मा में वो है, मुझे उनसे मतलब है। मुझे नहीं लेना देना किसी और से मेरे बारे में क्या सोचता है। हाँ, और ये मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से बोलूँगा, जिन को कॉन्वेलेक्सा बोलने से फ़र्क पड़ा है थोड़ा भी, प्लीज़ आप लोग मैसेज ज़रूर कीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल कमेंट्स में भर के बताना आप। और सर वैसे ये इटालियन वर्ड है कॉन्वेलेक्सा, इटालियन फोक शायर्स हैं, जैसे स्विच वर्ड्स भी होते हैं। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा हम पहले तो डीप जाएंगे कि ओरिजिन क्या है इनका वर्ड्स का। लेकिन कई सारे मैंने देख रहा था रील्स में, तो कई सारे जो हमारे मतलब कह सकते पंडित जी हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने बोला कि इंडियन वर्ड्स भी बहुत पावरफुल होते हैं, तो ये इटालियन वर्ड्स क्यों? मेरे मालिक, हमने इंडियन स्विच वर्ड्स भी दिए। स्विच वर्ड बोल दो, मंत्र बोल दो। अब देखिए आप, कॉन्वेलेक्सा पैसे के लिए, प्रोसो प्यारे बोलिए, मैं कहता हूँ प्रोसो प्यारे बोलिए, क्लाइंट ना आए तो मुझे पकड़ लेना आके, ये मेरी गारंटी है। छाती ठोक के दुरंत देव। अभी मैं पॉडकास्ट करने से पहले दुरंत देव बोल के बैठा हूँ मेरे मालिक। जो भी आप कर रहे थे। हाँ जी, पॉडकास्ट से पहले मैं कॉन्वेलेक्सा पैसे के लिए और प्रोसो प्यारे, आप लोग देखेंगे, आएंगे जरूर फिर मेरे पास। मतलब बिजनेस मंत्र है ये प्रोसो प्यारे फॉर द क्लाइंट्स। क्लाइंट आएंगे तभी तो काम आएगा। बिल्कुल सही बात है। आप मेरे पास क्लाइंट ही नहीं तो फिर है ना, कुछ भी नहीं है। दुरंत देव हिंदी का वर्ड है सर, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता। मतलब क्या है इसका? दुरंत देव जो है वो हर किसी को रक्षा करने के लिए देवता बनाए गए। ओके। दुरंत देव बोलने वाला कहीं नहीं फंस सकता। चलिए आप अजमा के देख लीजिएगा। दुरंत देव, आपको लग रहा है आप कहीं फंसने वाले हो, कहीं प्रॉब्लम होने वाली है आपको एकदम से, लाइक पुलिस केस या फिर ऐसा कुछ भी मैं कह रहा हूँ आपसे, आप हैरान हो जाएंगे। साक्षात प्रभु चमत्कार है। मैं क्या आपको बोलूं इस बारे में, मैंने खुद अजमाया जी। मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है, दुरंत देव। मैंने जिनके डिवोर्स केस चल रहे हैं, मर्डर केस चल रहे हैं, दुरंत देव बोला। उन्होंने 2-3 महीने जज उनके साथ, वकील उनके साथ।
क्या बात है, पावरफुल है फिर तो। पावरफुल, मैं कहता हूँ साक्षात कलयुग में बचाने वाले भगवान है वो। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आप अच्छा प्रभु जी आप कॉन्वालेक्सा 1 हफ्ते बोलो, प्रोसो प्यारे 1 हफ्ते बोलो, और दुरंत देव 1 हफ्ते बोलो, मजाल है आपको कोई अड़चन आ जाए। कभी भी कहीं भी बोल सकते हैं वर्ड्स, कभी भी बोलिए, फ्री के हैं। मैंने इतने बड़े बड़े केस सॉल्व करवा दिए इससे, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी। 1-2 बताओ सर कोई किस्सा, क्योंकि आपके तो बहुत वायरल हुआ था, बंदों ने यूज भी करा होगा। कोई 1-2 किस्से आपके पास आए हो कि भाई इन वर्ड से लोगों की ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है? मेरे मालिक, मेरे पास ऐसे ऐसे केस हैं, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। किसका दो? बिल्कुल बिल्कुल मेरे मालिक, बिल्कुल प्रभु जी। अब हमारे पास एक मेरी प्यारी बहन आती थी, वो बड़ी परेशान थी, उसके हस्बैंड के साथ उसका बड़ा जबरदस्त केस चल रहा, कोर्ट केस। अच्छा। और वो हस्बैंड क्या कह रहा, मुझे पैसा दे। औरत को लड़की को कह रहा पैसा दे। मैंने कहा ये क्या बात कर दिया आपने? कह रहे जी वो कंगला है, मेरे पास पैसा है, उसके माँ बाप नहीं, कोई नहीं, अरबों रुपए की जायदाद उसके पास, लड़की के पास। लड़का कह रहा मैं तलाक ही नहीं दूंगा, पैसा दे दे भाई, आधा लेके जाऊंगा। फॉरेन में तो ऐसा होता ही है, आधा आधा हो जाता है दोनों का। हाँ जी, फॉरेन में तो ऐसे ही होता है। और मैंने चाहे लड़की की प्रॉपर्टी हो चाहे लड़की की प्रॉपर्टी को, दोनों को आधा आधा हो जाता है। आधा हो जाता है। मैंने बोला बेटा, मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, दुरंत देव बोलो। साथ में उपाय भी करवाए, दुरंत देव भी बुलवाया। मैं कह रहा हूँ 2 हफ्ते भी नहीं हुए होंगे, उस लड़की ने कहा कॉम्प्रोमाइज के लिए मान गया वो। मैंने कहा वाह क्या चमत्कार को नमस्कार है। आनंद आ गया मुझे, आनंद। और एक गुरु को ना सबसे मजा कब आता है, आप बताइए कब आता है गुरु को? मतलब उपाय लग जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए लोगों और सामने वाला बोल दे कि हाँ जी असर आ रहा है, तो गुरु को लगता है, गुरु 7वें आसमान में पहुंच जाता है उस समय। ओए होए प्रभु, मेरी जो तरकीब थी काम करेगी। मतलब आत्मा को ऐसे लगता है, आत्मा को ना ऐसे ठंडक पहुंचती है, बिल्कुल जैसे कि 100 गुलाबों के रस में भी ना आए वो ठंडक। और संजीव जी के तो वैसे भी पंचम भाव में बुध है। अच्छा। और पंचम भाव में सूर्य है, सूर्य बुध का बुद्धित्व योग है, और साथ में जो है लगन में गुरु है। लगन में गुरु वाला जो होता है वो वैसे ही अपने आप में ही उसको इंट्यूटिव पावर इतनी ज्यादा होती है। और 12वें घर में केतु है तो मोक्ष कारक होता है केतु, यानी कि 84 लाख योनियां अगर 12वें घर में किसी के भी केतु है तो ऐसा इंसान 84 लाख योनियां कंप्लीट कर चुका है, ये उसका आखिरी जन्म है किसी की भी कुंडली में। अगर 12वें घर में केतु, 6ठे भाव में राहु है, 6ठे भाव के राहु वाले को दूसरों से क्या करना होता है कि ऐसे इंसान को क्या दुश्मनों की जरूरत, उसको जाकर लड़ना नहीं है, उसे बस अपने मन में सोच लेना है कि मेरे दुश्मन हैं ये। राहु अपने आप उससे निपटता है, 6ठे राहु वाले से। हाँ, और साथ में जो है चंद्रमा 7वें भाव में है तो गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो इतनी जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कि किसी के लिए कुछ बोलते भी है ना, ऐसे किसी को बोल भी, पंचम भाव में जो बुध होता है वो वैसे ही फकीर की आवाज होता है। वो कहता है किसी के लिए अगर कुछ बोल भी देना, जा तेरा कल्याण होगा, तो उस इंसान का कल्याण हो जाता है। तो इतनी पावरफुल कुंडली है इनकी। देखिए ग्रहों, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, और आप अपने ग्रहों को अच्छा रखोगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है, हमारा दूसरा भाव हमारा धन भाव होता है। आप जितना तमीज से बात करोगे, जितना पोलाइट बात करोगे, आपका धन भाव बढ़ता रहेगा। ये एक बड़ा सिंपल सा उपाय मैं आपको बता देता हूँ। उपाय तो मैं आपको ऐसे ऐसे बता दूं, आपका आनंद मतलब आनंद लो आप जिंदगी का। अब दूसरा भाव जो है ना, अगर उसमें चंद्रमा को कोई शत्रु ग्रह नहीं है, हर कोई नहीं, अगर आपका दूसरे भाव में चंद्रमा का शत्रु कौन होता है? राहु, केतु, शनि, बुध, शुक्र। अगर ये ग्रह आपके नहीं बैठे दूसरे भाव में, मेरा बताना फर्ज है, अगर मैं सीधा उपाय बता दूंगा किसी का नुकसान हो जाएगा, समझिएगा। लोग आजकल पॉडकास्ट में आपको पता ही है फ्री के पेड़े बांट रहे हैं, सबको शुगर होगी तब पता चलेगा, अंधा फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। तो ये जो ग्रह ना हो, जिसकी 2nd हाउस में शनि, राहु, केतु, शुक्र और बुध, ये ग्रह ना हो, वो 20 किलो की चावल की बोरी अपने घर में जरूर रखे। अच्छा। सफेद कपड़े में, सफेद सूती कपड़े की एक बना ले बोरी और उसमें चावल रख दे। मैं कहता हूँ जिंदगी के आनंद लेगा वो इंसान, चीजें अपने आप सही होने लगेंगी। और अपनी जबान जो है उसे मीठा कर लो।
गाली गलौज ना करो, प्यार से बोलो, शांति से बोलो, सबकी इज्जत करो, तो दूसरा घर आपका एक्टिव हो जाएगा। वैसे मेरा जो है, मेरा पंचम बुध है, मैं जितना तमीज से बात करूंगा, जितना अच्छा बात करूंगा, मेरा बुध अच्छा हो जाएगा। तो मैंने कई सालों की प्रैक्टिस के बाद थोड़ी सी अपनी जबान ठीक करी। तो ये सब ये मुझे भी करनी है सर। इसलिए मैं समझ रहा हूँ आपकी ये चीज जो आप बोल रहे हो। बिल्कुल बहुत जरूरी है समझना मेरे मालिक। ये छोटी छोटी बातों में ही राज है और कुछ नहीं है। ना कुछ आगे, ना कुछ पीछे, ना कुछ दाएं, ना कुछ बाएं, सब आपके अंदर ही है। आप यहीं बैठे बैठे सब कुछ ठीक कर सकते और बुध जो है ना वो आपके दोस्ती यारी भी है। हाँ, दोस्ती यारी वाले पे आप बता रहे थे कि कुछ ऐसी कुंडली होती है जिनके साथ मतलब कुछ गलत ही दोस्त बनेंगे। वो क्या क्या है वो? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, जैसे कि आपने बोला मित्र कैसे होने चाहिए। अब मित्र जो होते हैं वो बुध से देखे जाते हैं। बड़े मंगल से भी देखते हैं, कई मंगल से भी देखते हैं, बुध से भी देखते हैं। लेकिन आज मैं बुध के कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ। अब बुध और मंगल जब मिल जाएंगे तो ऐसे इंसान को कैसे मित्र मिलेंगे? चालबाज, फंसाने वाले, चिढ़ने वाले, क्रिमिनल्स, धोखेबाज, उसका पैसा लूट के खाएंगे, जिसका बुध और मंगल एक साथ होगा। ग्रहों का बहुत खेल है लाइफ में। मेरे मालिक, ग्रहों का ही खेल है सब कुछ, और कुछ भी नहीं है। मैंने देख लिया है, ये पक्का ढन है। ग्रहों का ही खेल है, ग्रहों का खेल है सारा। अगर आपने ग्रह बांध लिए तो ना कोई वाइट, ना कोई काली, ना कोई पीली, ना कोई नीली शक्ति आप पे असर कर सकती है। ये मेरी गारंटी है। वो करेगी नहीं ना कोई नेगेटिव एनर्जी। आपने अपने ग्रह स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं। और एक चीज मैं बात बताऊं आपको, जिस दिन आपका वक्त खराब चलेगा ना, तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो, फिर सारी शक्तियां असर होंगी। फिर आप हर किसी के पास जाओगे कि मैं क्यों परेशान हूं, और वो आपको 10 कहानियां सुनाएंगे। उसके बाद फिर इस कारण से, उस कारण से, उस कारण से, इस रिश्तेदार ने, उस रिश्तेदार ने, तो कहानियां बड़ी सुनाएंगे। फिर उसके बाद मेन, जब तक आपका वक्त अच्छा है, आपकी बल्ले बल्ले है। जहां आपका थोड़ा सा टाइम गड़बड़ हुआ ना, तो आपको समझ नहीं आएगा। वो आएगा ही आएगा, सबका आएगा। तभी मैं कहता हूँ अच्छे टाइम में ही कंट्रोल कर लीजिए सब कुछ। मैं उसी पे आने वाला था अभी। बिल्कुल, अच्छे टाइम में मेरे मालिक सबसे अच्छे क्या उपाय होते हैं? फीडिंग के। क्या बताओ? फीडिंग के नॉर्मल उपाय होते हैं। मैं आपको आज बताऊं, आप रोज 1 मुट्ठी हरी मूंग की दाल पक्षियों को डालना शुरू करो। मैं कहता हूं आपके बड़े से बड़ा दुश्मन खत्म हो जाएगा। आपको कभी मेरे मालिक किसी काम की दिक्कत नहीं आएगी। हरी मूंग की दाल, बिल्कुल 1 मुट्ठी बस। फीडिंग के उपाय से मेरे मालिक कोई घाटा नहीं है। ये चीज मेरे साथ अभी हुई है। अभी मैं 2 महीने से डॉग को फीड करा रहा हूँ। वाह, हाँ। और मतलब आसपास के सारे डॉग्स को मैं ही फीड करा रहा हूँ। आपके सारे शत्रु गायब हो जाएंगे। आपके सामने जो पॉडकास्ट कर रहे हैं वो ठंडे हो जाएंगे, आप गर्म हो जाएंगे। कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा आपका। आप बकरियों को चने खिलाओ। अगर आपको बकरी मिल जाए ना, भीगे हुए चने रात के, बकरियों को खिलाओ। पीछे ही ज्यादा दूर नहीं। काले चने। मैं कहता हूँ चमत्कार को नमस्कार देखेंगे आप। लाइमलाइट से रिलेटेड हो, जितने भी पॉडकास्ट वाले हैं या जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी चाहते हैं कि भाई हम कुछ करें जीवन में, तो क्योंकि राहु की नगरी है ना ये, राहु, ये सब कुछ राहु है। ये जितना भी जो सोशल मीडिया वाला है सब राहु है। राहु ही आपको रातों रात अमीर बना देता है, राहु ही आपको रातों रात गरीब बना देता है। एक बंदा राहु बैठा है और उसके बाद सारे लोग उसके पास ही आए जा रहे हैं, है ना। अब जैसे कितने सारे इन्फ्लुएंसर थे, रणवीर अलाहाबादी को बुला लिया वहां पर, कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स थे ना। राहु जो है ना, आपको जो राहु जो है ना बुद्धि है। अगर राहु किसी का अच्छा है ना, जैसे आपका 3rd हाउस में राहु है, तो राहु जो है ना आपके सिर पे सवार हो जाता है। तो इस इंसान को जो है ना, कहते हैं ना कि उल्लू चढ़ जाता है सर पर, ऐसे लक्ष्मी माता रानी का उल्लू है। ऐसे राहु जिसकी इंसान के अगर फेवर में आ गया तो उसको रातों रात जो है ना करोड़पति बना सकता है। राहु ऐसा प्लेनेट है। और राहु जो है ना वो प्यास है, इसलिए जो है ना ऐसे लोगों की ना इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। जिनकी कुंडली में राहु प्रबल होता है तो उनको ना हर एक चीज को ना उनको प्यास हो जाती है, उनको इच्छाएं, उनकी थर्स्ट जाग जाती है कि मुझे अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। विचार आ रहे हैं और वो करते चले जा रहे हैं। और ऐसे राहु नेगेटिव हो जाएगा तो उनके दिमाग में विचार आ जाएगा, वो बंदा बैठ जाएगा, कुछ नहीं करना तुझे, ठीक है, बैठ जाएगा।
तो ये राहु की जो दुनिया है ना, ये सारी लाइमलाइट की दुनिया सारी राहु की है। अब राहु जो है ना कलयुग का राजा भी है, जिसके सर पे बैठेगा उसको राजा बना देगा। तो राहु अच्छा होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में राहु का अच्छा होना। और राहु का अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है किसी स्वीपर की सेवा करो, सफाई कर्मचारी की सेवा करो। आप कहीं पर भी अगर आप हवाई यात्रा से जा रहे हैं तो वहां पर जो टॉयलेट्स होते हैं 20 रुपए का नोट लेके जाओ और उनको टॉयलेट में उनको जाके दो, आपकी हवाई यात्रा बिल्कुल सही जाएगी। आप अगर बाय ट्रेन जा रहे हैं तो ट्रेन के वहां पर जो शौचालय होते हैं, सुलभ शौचालय जो होते हैं, वहां पर उनको 20 रुपए का नोट जरूर देकर आओ। लाल रंग का नोट दोगे क्योंकि लाल वाला अब चलता नहीं, तो ग्रीन वाला ही मिलेगा 20 का, तो वो देकर आओ। और उसके बाद अगर आप बाय रोड जा रहे हो तो जहां पर भी आप यूज करते हो शौचालय, तो वहां पर उनको 20-20 रुपए के नोट देके आओ। आपका मजाल ही नहीं है कि आपकी यात्रा जो है वो खराब हो जाए, 20 रुपए का नोट देके आओ। 2 नंबर लाल वाला होता है ना, वो मंगल का हो जाए तो बहुत बढ़िया, वो हो जाए तो बहुत बढ़िया। पुराने भी मिल जाते हैं आजकल, तो पुराने आपको मिल जाएंगे। अगर आपने लाल मंगल का नोट मंगाते हैं, लाल जो है ना वो मंगल का है, राहु जो है वो बिगड़ा हुआ हाथी है। हाथी जो है वो किससे मानता है? महावत से मानता है। तो ये जो है ना उसको अगर आप लाल वाला नोट दोगे तो उसको बहुत बढ़िया उपाय है ये। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने सिरहाने के नीचे 5 रुपए का सिक्का रखो। जिन लोगों के राहु खराब है, नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, 5 रुपए का सिक्का रखो, सुबह उठाकर उसे किसी सफाई कर्मचारी को दे दो। अगर आप 5-5 सोचते हो कि 5-5 रुपए के सिक्के रोज रोज कैसे देंगे, तो इकट्ठे कर लो, एक साथ दे दो। आप देखोगे थोड़े ही दिनों में जितने कामों में अड़चने आ रही थी वो सारी आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, काम बनते चले जाएंगे। जो लोग कहते हैं ना हमारे काम ही नहीं बनते, काम ही नहीं बनते, तो ये राहु की पॉजिटिविटी को रखना अपने साथ में बड़ा जरूरी है, ये है। और वैसे भी हम लोग दिल्ली में रहते हैं, आपके वहां पर जो सुबह सुबह गाड़ी आती है कूड़ा लेने वाली, बस वो सफाई कर्मचारी, सरकार से अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है और वो सफाई कर्मचारी जो सरकार के ही होते हैं, उनको आप 20-20 रुपए के नोट दो, आप देखोगे आपके सारे काम बनते रहेंगे। ये राहु का कमाल है। और राहु 1 मिनट में मानता है और 1 मिनट में बिगड़ जाता है, 1 मिनट में उड़ जाता है। हाँ, और राहु खराब होगा ना तो ऊँट पे बैठे हुए कुत्ते को, ऊँट पे बैठे हुए बोने व्यक्ति को भी कुत्ता काट जाएगा, राहु खराब हो गया तो। ये चीज देखो। अब देखिए साक्षी जी ने जैसे बताया कि राहु देव को हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, कुत्तों की सेवा केतु, पक्षियों की सेवा बुध, आप चीलों को खिलाओ, कौओं को खिलाओ। कौआ क्या है? कौआ है हमारा शनि देव। अच्छा, कौओं को आप पनीर खिलाइए। ओए होए होए, पनीर क्या है? शुक्र, शनि शुक्र का योग बनेगा, पैसा ही पैसा। मैंने इतने लोगों को जिनके पास पत्रियां नहीं है उनको कहा कौए को जाके दही खिलाओ, पनीर खिलाओ, मजा ही आ जाता है। आनंद आनंद परमानंद। कुत्तों को भी पनीर खिलाने से बड़ा अच्छा होता है। किसको? डॉग्स को पनीर खिलाने से बहुत बढ़िया हो जाता है उससे भी। और चीले क्या हैं? अगर चीले जैसे आपका यहाँ पे बड़ा बाग हो, कोई पार्क बहुत बड़ा हो, वहाँ चीले भी होंगी। चीलों को आप पीली वाली घाटियां खिलाओ, पतली पतली जो होती है, लंबी लंबी ना सेवियां, मोटी वाली। ओए होए होए होए, मैं कह रहा हूँ बृहस्पति इतना सुंदर हो जाएगा आपका। बृहस्पति ज्ञान है, विस्तार है, बरकत है, बहुत सुंदर हो जाएगा। चील को खिलाने से क्या होता है? चील जो होती है ना, क्या कहते हैं कि आपने देखा है कि चील के ऊपर कौवा बैठ जाता है, तो चील क्या करती है, थोड़ा सा और ऊपर जाती है, और ऊपर जाती है, और कौवे को हटाती नहीं है, वो और ऊपर जाती है, और ऊपर जाती है। कौवे का जो है ना सांस रुकना शुरू हो जाता है, तो वो अपने आप ही नीचे उतर जाता है। तो चील को खिलाने से क्या होगा कि आप अपने ब्रांड बनेगा, आपका ब्रांड बनेगा, आप ऊंचाइयों को छूओगे। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो जो है ना कुछ मीट के पीसेस भी चीलों को डाल सकते हैं, फीड करा सकते हैं। देखो जो वेजिटेरियन है वो पीले रंग की गांठियां खिलाएं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो अगर डाल भी देंगे तो उससे भी उनको बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। और फॉरेन कंट्री में तो पीले रंग की गांठियां मिलेगी नहीं, तो फॉरेन कंट्री वाले वो कर सकते हैं। ओके, हाँ, मीट के पीसेस भी डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये साक्षी जी कौओं को जो चीथड़े का उपाय होता है, इतना जबरदस्त उपाय करवाते हैं। जैसे कौओं को, चीलों को या जो पक्षी खाते हैं, ये हम इन्हें चीथड़े खिलाते हैं। चीथड़े शनि का रूप होते हैं। हाँ, जो नॉनवेज का बचा हुआ पार्ट जो होता है, तो वो आप किसी को भी खिलाएंगे तो आपका व्यापार, आपका बीमारी, आपका कर्जा, आपका कोर्ट केस, आपकी शादी में लड़ाई झगड़ा, कुछ भी अड़चन आ रही हो तो आप खिला सकते हो। ये सारी दूर हो ये एक थोड़ा सा तांत्रिक उपाय में चला जाता है। अब सर मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आपके पास ऐसे केस आते हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, प्रेत बाधा, भूतों से रिलेटेड हो? मेरे मालिक इतने आते हैं, कोई अंत नहीं है।
अच्छा। अंतहीन। पहले ऊपर अपने गुरुजी के आशीर्वाद से हमने साधनाएं कर रखी है। मैं सिद्धि नहीं बोलूँगा, आजकल सारे जितने भी पॉडकास्ट में आ रहे हैं सिद्धि 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 करे जा रहे हैं। मैं उन बेचारे बच्चों को क्या बोलूँ, मेरे सामने तो बहुत छोटे छोटे हैं, हम तो करके छोड़ चुके हैं ये चीज़ें, कि ना लें उन ताकतों से पंगा जिनके बारे में आपको नहीं पता, नहीं तो अंत आपका बहुत बुरा हो जाएगा। मुझे लगा सर कुछ और ही बोलेंगे। नहीं मैं नहीं तो हो जाओगे। नहीं। देखिए, एक साधना और सिद्धि में बड़ा फर्क है। हाँ। आजकल लोग बोल रहे हैं मैंने साध रखा है, मतलब मैंने सिद्धि कर रखी है। सिद्धि मतलब आपने उस शक्ति को अपने पैरों तले दबा दिया, उसे कहते हैं सिद्धि, जो रावण जी ने कर रखी थी। बस उसके बाद कोई सिद्धि करने वाला अभी तक हुआ नहीं। कहते हैं ना, सारे ग्रहों को पैरों के नीचे, शक्तियों को पैरों के नीचे दबा दिया था, यूं बैठते थे वो। नहीं है, लेकिन बहुत सारे तांत्रिक हैं जो क्लेम करते हैं वो साधक हैं। साधक है। सिद्धि और साधक में बड़ा फर्क है मेरे मालिक। पूजा करना और किसी सिद्धि को साध लेना वो बहुत बड़ी चीज है। वो ऐसे कोई पॉडकास्ट में बैठेंगे जो सिद्ध करके बैठे हुए हैं, उनको जरूरत है? वो तो यूं हिलाएंगे, यूं करेंगे और यूं काम, वो तो यूं करेंगे, यूं मोदी जी आएंगे उनसे मिलने। कई हैं, और यहाँ पे इंडिया में कई हैं जिनका नाम भी नहीं पता लोगों को। हमारे जो अंबानी, अडानी, प्रधानमंत्री, वही बात होती है उनकी। अच्छा। जिन्होंने सिद्ध कर रखे हैं। ये तो आजकल तो मजे ले रहे हैं बोल के। हमारे जो गुरुजी थे ना, आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी कोई कामाख्या देवी को सिद्ध कर रखा है, मतलब उनका हुक्म मान रही है कामाख्या देवी जिस इंसान का। आप समझ रहे हो? वो पॉडकास्ट में बैठेगा आके, वो तो यूं करेगा और वो बंदा उसके सामने बैठा होगा जिसको वो चाहेगा। कैसी बातें कर रहे हो प्रभु? लेकिन होती हैं सारी चीजें, होती हैं, सिद्ध होते हैं। और दूसरी चीज पावर्स होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर लाल किताब के टोटके ही तो हैं ये। जैसे ये जो टोटके हैं लाल किताब के, ये भी काम करते हैं और 101% करते हैं। अगर ये स्टोन, ये रतन काम करते हैं तो हर चीज काम करती है प्रभु। बस आप में ज्ञान होना चाहिए। और आजकल ज्ञानी जो है ना बड़े कम है, माफी चाहूंगा। आजकल ज्ञानी बटे पड़े हैं। कईयों को पत्री की समझ है, कईयों को वास्तु की समझ है, कईयों को न्यूमरोलॉजी की समझ है, तो ये बटे पड़े हैं सारे। एक जो कॉम्बिनेशन मिल जाए ना वो बड़ा जबरदस्त होता है। अब आपको एक चीज मैं बताता हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, आपको आनंद आएगा। एक न्यूमरोलॉजिस्ट, उसने क्या किया, उसने 6 नंबर पे रख दी एक बिटिया रानी की नेम की स्पेलिंग। अच्छा। 6 नंबर शुक्र का, 5 नंबर बुध का, ये 2 नंबर पकड़ के चलते हैं सिर्फ, 6 और 5। उसकी मदर का फोन मेरे पास आया, लड़की की। हाँ जी, अपॉइंटमेंट। मैंने उसके बारे में सब कुछ बता दिया कि मैंने कहा 10th 12th के आसपास पढ़ाई खराब हो जाएगी, इसको कोई बीमारी लगेगी, शारीरिक कष्ट होगा। वो रोने लग गई। मैंने कहा किस लिए रो रहे हो जी आप? कह रहे जी बिल्कुल ठीक बताया आपने, बिना बताया जो जैसे आप बोलते हो वही आपने सेम वही बताई। घुटने में इसके दिक्कत आई, चलना फिरना बंद, और ये इसकी पढ़ाई खराब। कह रही उससे पहले मैंने क्या किया था, एक बहुत नामी ग्रामी इंसान से इसका नेम ठीक करवाया था, 6 नंबर पे करवा दिया। ठीक है जी। कहती मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था कि जिसमें आपने बताया था ऐसे ही न्यूमरोलॉजिस्ट ने बुध पे नाम रख दिया था 5 नंबर पे उस लड़की का, और उसके बाद उसकी सर में दर्द हो गया था, बाल खींचने लग गए थे उसके, और वो बीमार पड़ गई थी लड़की। मैंने वो आपका पॉडकास्ट देखा, इसलिए ये अपॉइंटमेंट लिया मैंने आपसे। ओके। मैंने उसमें भी न्यूमरोलॉजिस्ट की बात करी। उसमें उस बच्ची का बुध राहु था, 12वें में बुध बैठा हुआ था, नीच का बुध। बुध पे नाम रख दिया, उसकी नसें खींचने, बाल खींचने, सारे कह रहे तंत्र हो गया, तंत्र हो गया, तंत्र हो गया। बुध खराब हो गया ना, नसों में दिक्कत आ गई। उसके लगता था कोई बाल खींच रहा है। अच्छा। ग्रह की प्रॉब्लम, उसमें भी तंत्र, कईयों ने घुमाया फिराया। वो मेरे पास है, उन्हें ठीक किया। फिर वो पॉडकास्ट देख के ये बेचारी भी आई मेरे पास कि मैंने कहा किस पे किया? कह रहे शुक्र पे। शुक्र देखा उसका तो शुक्र सूर्य राहु की योग थे उसके।
न्यूमरोलॉजिस्ट को पत्रिका देखनी आनी चाहिए, वो किस नंबर पे कर रहा है। गलत चीजें भारी पड़ जाती है। आप नेगेटिव ग्रह की ऊर्जा को नहीं बढ़ा सकते। कहते हैं ना हमारे ज्योतिष में कि आप नीले कपड़े मत पहनो, आप काले कपड़े मत पहनो। क्यों? हमने राहु की एनर्जी को बढ़ाना नहीं है। और अगर आपने बड़ा ही स्वच्छ रहना है, आप लाइट कपड़े पहनो, जैसे आपने ब्लू पहन रखा है लेकिन लाइट है, ठीक है जी। आप सफेद कपड़े पहनो, आपके ग्रह बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले कहा आया आपकी ज्योतिष में आया कि सफेद कपड़े पहनो। आप सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दो, आप ब्रॉडकास्ट में छा जाओगे, गारंटी मेरी है। आप देखना कई एस्ट्रोलॉजर और सफेद कपड़े पहनते हैं और वो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं इस समय। नाम नहीं लेना चाहूंगा, बाद में बताऊंगा आपको। और वास्तु वाले भी ये कहते हैं अगर आपको वास्तु नहीं आती है आप सफेद रंग कर दो पूरे घर में। अच्छा, क्यों? क्योंकि वाइट जो होता है वो न्यूट्रल कलर होता है, वो खराब नहीं होता कहीं पे भी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझ गया। तो सफेद कपड़े पहनो आप मजाल है आपका कोई ग्रह खराब हो जाए, आप फेमस हो जाओगे, पॉपुलर हो जाओगे, है ना ये भी। अब वो लेडी को मैंने अभी उसका इलाज चल रहा है उस लड़की का। अच्छा, अब वास्तु की एक बात बताता हूँ मैं आपको, जिसका 9th हाउस में बुध आ जाए, सॉरी 8th हाउस में बुध आ जाए वर्षफल में, उसे अपना मंदिर नहीं चेंज करना चाहिए। पूछ लीजिए जितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं वो आपको बता देंगे, लाल किताब के। अब क्या किया, एक एस्ट्रोलॉजर बुला लिया। उस साल जैसे 5-6 लोग रहते हैं घर में, 2 लोगों के बाई चांस 8वें घर में बुध आया हुआ था। मैं मेरे मालिक मेरे प्रभु आपको क्या बताऊं, उसने आके उनका मंदिर चेंज करवा दिया। साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लेके आया, उसने सही चेंज करवाया। नॉर्थ ईस्ट लेके आया। अब वास्तु वाले बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट में सबसे बेस्ट, लेकिन उसने पत्रिका नहीं देखी। वो जैसे ही मंदिर हिलाया, आप मानोगे नहीं, लड़की भाग गई, घर छोड़ के। दूसरा, मेरे मालिक क्या हुआ, उसका बिजनेस डूबना शुरू, धम 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 धड़म। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो बेचारा भटक रहा। तो हमारे जो प्यारे जितने भी क्लाइंट हैं, परिवार जो है, उन्होंने कहा कुछ ना करो भाई, गुरुजी के पास चले जाओ, जो कहे वो कर लो। वो यही डायलॉग मारते हैं हमारे जितने भी क्लाइंट होते हैं, जो परिवार है हमारा। वो 2 बातें नहीं करते। वो कहते हैं जो वो बोले कर लेना भाई, जैसे वो बोले कर लेना, आपका काम हो जाएगा। स्पष्ट सी बात है। वो हमारे पास आए, हमने फिर 100 जतन करे, क्योंकि मंदिर हिला दिया था उस साल, तो बेकार होना ही था। तो हमने उनको अष्टम बुध के उपाय करवाए। अष्टम बुध के क्या उपाय होते हैं? सबसे बड़ा उपाय होता है अर्थी देनी पड़ती है लक्कड़ की, जैसे मंजी दान में हाँ। मंजी या तो लक्कड़ की मंजी दो शमशान में, या फिर वो जो अर्थी होती है लक्कड़ की वो दो, ठीक है जी। चीनी डाल के मटकी में वो दबाओ। अष्टम बुध के मैं सबको उपाय देता रहता हूँ भाई, जिसको नॉलेज है वो सुन ले। मशरूम मंदिर में रखवाओ अगर दूसरा घर खाली है तो। अगर दूसरा घर खाली है तो मशरूम मंदिर में जाएगा, नहीं तो अगर वहां कोई शत्रु बैठा है तो भैया मत करना, दूर से हाथ जोड़ लो, दूर से हाथ जोड़ लेना। मशरूम मंदिर ना पहुंचाना प्लीज। मशरूम का दान कर देना, मशरूम का दान कर देना। तभी तो कहते हैं फीडिंग के उपाय सबसे बेस्ट उपाय होते हैं जी। किसी को आपने दान दे दिए, खाने के लिए दान दे दिए, है ना? जी जी जी। और वास्तु में क्या क्या गलतियां करते हैं। अब जैसे हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें मंगल बद वाले को साउथ घर में नहीं रहना होता। एक मेरे भाई आए, पत्रिका में भी वो योग बन रहे, घर में तूफान मचाओ, भाइयों में लड़ाई। कह रहे हम बुढ़ापे में आ रहे हैं, अब जाके लड़ाइयाँ हो रही है, हाथापाई हो रही है भाइयों में। मैं कहा क्यों? कह रहे अभी अभी मकान चेंज किया था। डिस्प्यूट का केस क्या? कह रहे नया मकान बनवाया, 18 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, 15-20 लाख रुपया एस्ट्रोलॉजर को दिए, और उसने बहुत अच्छी डायरेक्शन खुलवाई वास्तु के हिसाब से। साउथ की 2-3 की एंट्री होती है, एक पैसे की, कामकाज की, जबरदस्त। कह रहे कामकाज बहुत आ रहा है, लेकिन ग्रह क्लेश हो रहे हैं, घर में फूटा फुटाई, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस हो गया जी। कह रहे मेरे पैर छूते थे मेरे बाकी 3 छोटे भाई,